अमेरिका के शुमाल मगरबी नाइजीरियन दाइश के खिलाफ दहशतगर्दों के खिलाफ ताकतवर और मोहलिक कार्रवाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। सदर ट्रंप के मुताबिक महकमा जंग ने मुतअद्दिद इंतहाई दुरुस्त और कामयाब हमले किए। दाइश इस इलाके में मसीहियों को बेरहमी से निशाना बना रही थी, जो सदियों में ना देखा गया। अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी क़यादत में अमेरिका इंतहा पसंद दहशतगर्दी को फैलने फूलने की इजाज़त नहीं देगा और अमेरिकी फौज की कार्रवाई अमेरिकी अस्करी सलाहियतों का वाज़ेह सबूत है। अमेरिकी सेक्रेटरी जंग पैट हेक्स ने नाइजीरिया की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। अमेरिकी अफ्रीका कमांड की भी हमलों की तस्दीक की और बताया कि ये फ़ज़ाई हमले सोबोटो रियासत में नाइजीरिया की हुकूमत की दरख्वास्त पर किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहेंगे। सदारती मनसब संभालने के बाद उनका पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान होगा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह वफ़द भी शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के हमरा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल यूसुफ अल हुनैती की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक उर्दनी वफ़द ने पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। अस्करी ताउन को मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान विनर भारत लूजर करार। सदर ट्रंप के नई खारजा पॉलिसी ने बात साफ कर दी। वाशिंगटन में भारत के मुकाबले तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में चला गया। अमेरिका के मुमताज जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका का एतमाद और रसाई हासिल की। ये वो कामयाबी है जो कई इत्तेहादी भी हासिल ना कर सके। पाकिस्तान एक बार फिर अमेरिका का काबिल कदर और कारआमद शराकतदार बन गया। पाकिस्तान ने ट्रंप के ट्रांजैक्शनल फ्रेम में नतीजा खेज सिफारतकारी की। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सिफारतकारी में स्ट्रेटेजिक बरतरी दिलाई। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ज़ाती कुर्बत पाक अमेरिका ताल्लुकात में पेशरफ्त की बड़ी वजह बनी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत पाकिस्तान की वाशिंगटन वापसी का मरकजी सतून बनी। पाकिस्तान की आवाज़ फिर से मोतबर बनी। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान का वाशिंगटन में कामयाब कम बैक भारत के लिए सिफारती धचका साबित हुआ। भारत दिफाई पोजीशन पर चला गया। इसे अमेरिका की सर्द महरी का सामना है। 2025 में पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज बना रहा। अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के लिए अमेरिका में स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह पैगाम दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, जिहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। फील्ड मार्शल का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संगमेल करार पाया। अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, वाज़ेह विजन के साथ रियासती रेट को मजबूत किया। द डिप्लोमेट में शाये मजमून के मुताबिक मई में भारत के साथ फौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की। दाखिली चैलेंजेस के बावजूद फौजी कारकर्दगी ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक साख और डेटरेंस को तक़वियत और ताकत बख्शी, जिससे वाशिंगटन में तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में पलट गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की दुनिया भर में मांग बढ़ी। पाकिस्तान सबका किसी को मजहब के नाम पर मनमानी नहीं करने देंगे। सबको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, अक़लियतों से नाइंसाफ़ी करने वाला हर हाथ रोकेंगे। नाइंसाफ़ी और ज़्यादती पर कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। तरक्की और खुशहाली का सफ़र अक़लियतों के साथ मिलकर तय करना है। वज़ीर आज़म ने मुल्क कौम के लिए जस्टिस R.A. कार्नेलियस, ग्रुप कैप्टन सुहेल चौधरी, सिपाही हारून विलियम शहीद, डॉक्टर रुथ फाओ और दीगर अक़लियती शख्सियात की खिदमात को सराहा। मजीद कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने मार्के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। शाहीनों ने दुश्मन के 7 तैयारे मार गिराए। मुसल्लह अफवाज के मसीही अफसरान और जवानों ने वतन अजीज के दिफा के लिए मिसाली कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के सरकर्दा रहनुमाओं के हमरा क्रिसमस का केक काटा।
चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पाकिस्तानी मसीहियों की कौमी तरक्की और दिफा में खिदमात को खराज तहसीन। पाक फौज में मसीही बरादरी की नस्ल दर नस्ल शानदार खिदमात का एतराफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी के चर्च में क्रिसमस तकरीबात में शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कायदे आज़म के विजन मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी पर जोर। फील्ड मार्शल ने अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद करार दिया। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बाहमी एहतराम और कौमी इत्तेहाद पर जोर। कहा, पाकिस्तान की ताकत तनू, मसावी मौक़े और आइनी अक़दार में है। मुसल्लह अफ़वाज का तमाम शहरियों के मसावी हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का यादा। मसीही बरादरी के रहनुमाओं का फील्ड मार्शल के दौरे पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान अक़लियत दोस्त मुल्क, किसी को अक़लियतों से टकराने की इजाज़त नहीं दूंगी। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ न करने वाली हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में क्रिसमस, दिवाली, होली और बैसाखी मनाई जाती है। अक़लियती बरादरी को बराबरी के हकूक़ हासिल है। मुल्की वसाइल पर अक़लियत का उतना ही हक है जितना अक्सरियत का है। मसीही बरादरी ने सेहत, मिलिट्री और एयरफोर्स में नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। पंजाब में पहली बार अक़लियती कार्ड का इजरा किया गया। अपना घर स्कीम के तहत बहुत से अक़लियती लोगों को घर मिले। धीरानी और राशन कार्ड प्रोग्राम से बिला तफरीक खिदमत कर रहे हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 149वीं सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात। मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हुसैन चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे। फातिहा खानी के मेहमानों की किताब में तासरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़रा की मज़ार कायद पर हाज़िरी। फातिहा खानी की सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो और सीनियर वज़ीर सिंध शजीर इनाम मेमन का बानी पाकिस्तान को खराज तहसीन। पाकिस्तान को कायद के विजन के मुताबिक फलाही ममलिकत बनाने का आज़म। ज़ियारत रेजिडेंसी में गार्ड ऑफ ऑनर और परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, कायदे आज़म ने दयानत, कानून की बालादस्ती और मसावात पर मबनी रियासत का तसव्वुर दिया। बानी पाकिस्तान के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद और तंजीम कौम के मुस्तकबिल की मजबूत ज़मानत हैं। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए मुत्तहिद होकर मेहनत करना होगी। बाबाए कौम अमन, बर्दाश्त और इंसाफ की अलामत हैं। नई नस्ल को कायद के अफकार से रोशनास कराना कौमी जिम्मेदारी है। मजबूत खुद मुख्तार पाकिस्तान की तामीर के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान दुनिया में तवज्जो का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान की फतह का सहरा फील्ड मार्शल के सर जाता है। गवर्नर कामरान खान टिसूरी की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, अडियाला में बैठा मगरूर शख्स मुज़ाकरात को नहीं मानता, आज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सोचता है। हुकूमत को PTI से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान ने भारत को जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त दी। भारत को बड़ा गरूर था कि उनका प्रोपेगेंडे को भी शिकस्त दी। कन्वेंशन सेंटर में कायद का पाकिस्तान, उड़ान पाकिस्तान की तकरीब। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारा ने खिताब करते हुए कहा, कायदे आज़म की जिदोजहद और असूल पसंदी नौजवान नस्ल के लिए मशाल राह है। यौम कायद की मुनासिबत से ताशकंद में पाकिस्तानी सिफारत खाने में शानदार तकरीब। उज़्बेकिस्तान में मुकीम पाकिस्तानियों और मकामी शहरियों की शिरकत। सफ़ीर अहमद फारूक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का क़याम मुअज्ज़ा था, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज़ क़यादत की बदौलत मुमकिन हुआ। इस मौके पर बच्चों ने पाकिस्तान के सिकाफ़ती लिबास पहनकर मुख्तलिफ टैबलोस पेश किए। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $730 मिलियन के 2 मंसूबों पर दस्तखत। इक़्तिसादी अमूर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक सरकारी मलकियती इदारों की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम पर दस्तखत हुए, जिसकी मालियत $400 मिलियन है। इस प्रोग्राम के जरिए SOE एक्ट और पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकेगा। दूसरा मुआहिदा सेकंड पावर ट्रांसमिशन मंसूबे का है, जिसकी मालियत $330 मिलियन है। ट्रांसमिशन मंसूबा आने वाले पन बिजली घरों से 2300 मेगावाट बिजली की तस्सील को मुमकिन बनाएगा।
सेहत के शोबे में सिंध बाकी सूबों से नहीं आलमी सतह पर मुकाबला कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, कोशिश कर रहे हैं सिंध में आवाम को 100% मुफ्त इलाज की सहूलत दें। इंडिस अस्पताल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह करने पर खुशी है। गरीबों का ख्याल रखना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी आज से लाहौर का 3 रोजा दौरा करेंगे। पंजाब असेंबली में PTI अरकान से मुलाकात तय। तलबा, सहाफियों और दीगर शोबों के अफराद से मुलाकातें करेंगे। सुहेल अफरीदी के कोट लखपत जेल जाने का भी इम्कान। PTI के सजा याफ्ता रहनुमाओं से मुलाकात का इम्कान। पंजाब हुकूमत का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई महकमा दाखिला ने तमाम मुताल्लिका इदारों को इंतजामात की हिदायत कर दी। पाकिस्तानियों और दीगर ममालिक के शहरियों से फ्रॉड करने वाला गिरोह पकड़ा गया। कॉल सेंटर पर छापे में 19 मकामी अफराद और 15 गैर मुल्की गिरफ्तार किए गए। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लिंजार की एडिशनल डायरेक्टर नेक्टो के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, छापे में 10,000 गैर मुल्की नंबर्स वाली मोबाइल सिम्स भी मिली हैं। $60 मिलियन के लगभग ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। फ्रॉड में इंटरनेशनल कार्टेल मुलविस है। सारा निजाम टेलीग्राम ऐप के जरिए चलाया जा रहा था। एडिशनल डायरेक्टर NCCIA तारिक नवाज ने कहा, मुलजिमों और मुतासरीन में मुल्की और गैर मुल्की शामिल हैं। ये सिर्फ शुरुआत, मजीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मुशीर रिजकारी कमीशन मोहम्मद अली कहते हैं, PIA की इक्विटी 9 अरब रुपए है। हुकूमत को इसकी वैल्यू 55 अरब रुपए मिल रही है। फरवरी में रोजवेल्ट होटल की निजकारी का अमल शुरू हो जाएगा। PIA की दी जाने वाली मराआत दीगर एयरलाइंस को नहीं दी जा रही। हुकूमत को 7.5% देने की शर्त हतमी मराहिल में तय हुई। फौजी फर्टिलाइजर PIA के 75% में हिस्सेदार है। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में जाड़ा अपने जोबन पर है। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद निज़ाम जिंदगी मुतासिर। खैबर में बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। ज़ियारत में पारा -5 और क्वेटा में -4 डिग्री तक गिर गया। तुर्किया में क्रिसमस और नए साल के मौके पर मुमकिन दहशतगर्द हमलों का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक पुलिस ने इस्तांबुल में कार्रवाइयां करते हुए दाइश से ताल्लुक के शुबे में 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने गिरफ्तारियों की तस्दीक करते हुए बताया कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि मुश्तबा दाइश अरकान तुर्की में बिलखसूस गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने के लिए क्रिसमस और नए साल के दौरान हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे, जिस पर इस्तांबुल में 124 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे गए और मतलूब 137 मुश्तबा अफराद में से 115 को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाइयों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। मुल्क भर में मसीही बरादरी ने क्रिसमस जोशो खरोश से मनाई। गिरजा घरों में इबादत, मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में मसीही खानदान अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब के साथ क्रिसमस की खुशियां शेयर करने में मसरूफ। लाहौर के लिबर्टी चौक में नस्ब क्रिसमस ट्री शहरियों के तवज्जो का मरकज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैथोलिक चर्च में मसीही बरादरी के साथ मिलकर केक काटा। क्वेटा के मैथ्यूडिस्ट चर्च में मरकजी तकरीब केक काटा गया। तकरीब में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा में भी क्रिसमस की रौनकें। मसीही शहरियों ने अपना मजहबी त्यौहार जोशो जज्बे से मनाया।